जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग टू रिजल्ट 2025, यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग टू का एग्जाम दिया है वो बच्चे अब वेट कर रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आने वाला है। सभी विषयों की इसके अंदर कट ऑफ है क्या रहने वाली है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट रिजल्ट का वेट करें, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा देखने को मिलेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी है। वो है आपकी 7,929 आपकी टोटल वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने के कम पूरे चांस भी हैं और नहीं भी है, यानी कि लगभग आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अब बात करूं स्कूल शिक्षा विभाग की, आपकी 7,929 पदों में से कितनी वैकेंसी है, तो इसकी आपकी 7,087 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है स्कूल शिक्षा विभाग की 7,929 में से। जनजातीय कार्यकर्ता विभाग की आपकी 847 वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने के लगभग 80% चांस है कि आपकी ये वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। अब मैं बात करूं कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग ऐसे मान के चलो, कुछ बोल रहे हैं कि जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट नहीं जारी होगा। लगभग जून के मिड में, यानी कि 10 जून से 20 जून के बीच में, 10 जून से 20 जून के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग जारी हो जाएगा, 10 से 20 जून के बीच में। अब आपको काफी समय वेट नहीं करना पड़ेगा। जिस भी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, जितने मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ जिस सब्जेक्ट के अंदर, उतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। बात करूं नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक की छूट मिलने वाली है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको लगभग 4 से 8 मार्क्स तक की आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। 4 से 8 मार्क्स तक का, चाहे आप कोई भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया हो, किसी शिफ्ट के अंदर आपको 4 मार्क्स, किसी शिफ्ट के अंदर 5, किसी शिफ्ट के अंदर 7, किसी शिफ्ट के अंदर 8 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। मिनिमम आपको 4 मार्क्स और मैक्सिमम 8 मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है क्या रहने वाली है। सोशल साइंस की क्या कट ऑफ रहेगी, योगा टीचर की क्या रहेगी, मैथ्स की क्या कट ऑफ रहने वाली है, इंग्लिश की क्या रहेगी, हिंदी की क्या रहेगी, और साइंस करते टीचर की आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सोशल साइंस की। इसके अंदर आपको +- 2 यहाँ पर करके चलना है। इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो सबसे पहले गेस्ट टीचर की यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की यूआर कैटेगरी से मैं बात करूं, गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 72+ मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके पूरे पूरे चांस बनते हैं, तो वो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लो। ओबीसी की बात करूं तो 69, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 66, एससी की 64, एसटी की 59 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यहाँ पर गेस्ट टीचर के अंदर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो यूआर कैंडिडेट की 70, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 61 और एसटी की 58 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद नॉन गेस्ट टीचर की मैं बात करूं, तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैंडिडेट की 75, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 66 और एसटी की 62 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो यूआर कैंडिडेट की 73, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला। सोशल साइंस के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट के गेस्ट या नॉन गेस्ट के अंदर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं,
तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करा लो। रिजल्ट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है होगा। तो यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो ये हो गया अपना सोशल साइंस का। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। अंदर यदि मैं गेस्ट टीचर की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है। तो गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट की यदि सबसे पहले मैं बात करूं, तो यूआर के अंदर जिस भी कैंडिडेट की 68, ओबीसी के अंदर 65, ईडब्ल्यूएस के अंदर 63, एससी के अंदर 60 और एसटी के अंदर 55 मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी मेल कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 65, ओबीसी से 64, ईडब्ल्यूएस से 62, एससी से 59 और एसटी से 52 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं गेस्ट टीचर के अंदर फीमेल कैंडिडेट के, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में नो नो गेस्ट टीचर की यदि मैं बात करूं, यानी कि गैर गेस्ट टीचर की यदि मैं बात करूं, तो मेल कैंडिडेट की 75, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 63 और एसटी की 62 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में नॉन गेस्ट टीचर के अंदर फीमेल की यदि मैं बात करूं, तो यूआर की 69, ओबीसी की 68, एससी ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 62 और एसटी के 54 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ये हो गई आपकी मैथ्स के अंदर जो टीचर हैं उनकी। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के टीचर की। इसके अंदर गेस्ट टीचर की भी बात करूं, तो इसके अंदर भी आपको प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चलना है। इतने मार्क्स आपके बने हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो सबसे पहले गेस्ट टीचर की बात करूं, तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 70 मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या सेफ है। ओबीसी में 68, ईडब्ल्यूएस में 64, एससी में 61, एसटी में आपकी 58 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट की यदि बात करूं, तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर की 66, ओबीसी के 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 58 और एसटी के 55 मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। नो गेस्ट मतलब गैर गेस्ट टीचर की यदि मैं बात करूं, तो मेल कैंडिडेट की 72, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 62 और एसटी के 59 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। फीमेल की बात करूं, तो 69, ओबीसी की आपकी फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैंडिडेट की 69, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 61 और एसटी की 58 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो मैंने आपको सोशल साइंस का जो एक सटीक कट ऑफ थी वो बता दी है, मैथ्स के टीचर की बता दी और इंग्लिश के टीचर की बता दी। अब हम बात करते हैं जो हिंदी और संस्कृत के जो टीचर हैं उनकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। अंदर यदि मैं बात करूं गेस्ट टीचर की, तो यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है। तो गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, तो यूआर कैटेगरी से 80, ओबीसी से 76, ईडब्ल्यू से 75, एससी से 71, एसटी से 69 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, तो 77 यूआर कैटेगरी की, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 70 और एसटी की 68 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यहाँ पर बात करूँ नो गेस्ट टीचर की, यानी कि गैर गेस्ट टीचर की बात करूँ, तो यूआर कैटेगरी से मेल कैंडिडेट की 84, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 76 और एसटी की 70 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। फीमेल की बात करूं, तो यूआर की 82, ओबीसी की 79, ईडब्ल्यूएस की 75, एससी की 73 और एसटी की 69 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। ये हो गई आपकी हिंदी टीचर की। अब हम बात करते हैं जो संस्कृत का जो टीचर है उसकी, तो यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है। गेस्ट टीचर की बात करूं, तो गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की बात करूं, तो 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 70 और एसटी की 68 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। फीमेल की बात करूं, तो 75, ओबीसी की आपकी 73,
ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 68 और एसटी की 64 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में गैर गेस्ट टीचर की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट की 82, ओबीसी की आपकी 79, ईडब्ल्यूएस की 77, एससी की 75 और एसटी की 70 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी की 79, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 69 और एसटी की 65 के आसपास आपके मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अब मैं यहाँ पर एक बार आपको योगा टीचर की ओर बता देता हूँ। योगा टीचर के अंदर यूआर कैटेगरी यदि मैं बात करूँ, जो गेस्ट टीचर है उसके अंदर यूआर कैटेगरी की 64 के आसपास मेल कैंडिडेट की, फीमेल इसमें -2 करके चल लेना। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर आपकी लगभग लगभग 62 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की आपकी 63 के आसपास, एससी और एसटी की यदि मैं बात करूं तो एससी के अंदर है आपकी 56 और एसटी के अंदर 52 के आसपास मार्क्स हैं, तो आपकी भी सेफ रहने वाले हो। अब हम मैं बात कर लेता हूँ नॉन गेस्ट टीचर की बात करूँ तो यू मेल के अंदर यूआर कैटेगरी की 69 और फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की आपकी 63 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो ये मैंने आपकी पूरी डिटेल से आपको जो सब्जेक्ट वाइज है वो एक सटीक कट ऑफ है मैंने आपको बता दी है। अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके कौन से सब्जेक्ट से और कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।